इसने लोगों के इस बढ़ते हुए रुझान को कैच करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि ये बिजनेस माइंड तो था। इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा और इसने फैनफो नामी कंपनी में जॉब स्टार्ट की। वहां पे इसको जॉब लीव करनी पड़ी, कंपनी बंद हो गई। इसके माइंड में चल रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस टाइम वो जो वक्त था वो एक लोगों का, जो हमारी सोसाइटी थी वो कन्वर्ट हो रही थी कंप्यूटर से मोबाइल पे करवाई, जिसका नाम उसने टिकटॉक रखा। अब ये वो वक्त था जब जैंग की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। उसको नहीं, इस ऐप को हम अब दुनिया के सामने मुतारिफ। ऐप इस टाइम 150 ममालिक में कामयाबी से चल रही है। जैंग और बाइट डांस कंपनी इससे, टिकटॉक से कमा किस तरह रहे हैं, तो इसी तरह टिकटॉक पे आप पैसे देते हैं, अपने कार्ड से पे करते हैं और कॉइन परचेज करते हैं। वो कॉइन जब आप इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं गिफ्ट के तौर पे, जो लाइव आ रहा होता है वो उसके वॉलेट में आ जाता है, उसकी जो प्रोफाइल है उसमें शो हो जाता है। अब वो मनी में कैसे कन्वर्ट होता है? वो मनी में इस तरह कन्वर्ट होता है कि जब आपके पास कॉइन्स आ गए, आपने अब उसको कैश में लेके आना है, उसको कन्वर्ट करना है। वो आप टिकटॉक के साथ अब कन्वर्जन करेंगे। आप जब टिकटॉक के साथ कन्वर्जन करते हैं तो टिकटॉक वहां से अपना कमीशन चार्ज करता है। जो आपको फैन से, दोस्तों से कॉइन्स मिले होते हैं, जब आप वो कन्वर्ट करवाते हैं आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं उज़ैन हसन, आप देख रहे हैं आओ बात करें। ये जिस शख्स की तस्वीर अभी आपके सामने चल रही है, ये इस वक्त चाइना का नाइन्थ अमीर तरीन इंसान है। इसका नाम है येंग चिमिंग। ये 36 साल शख्स, इसने 2008 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पे जॉब स्टार्ट की, लेकिन इसको वहां पे कोई खास मजा ना आया। इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चंद अरसे के बाद छोड़ दी और एक फैनफो नामी कंपनी में अपनी जॉब की तलाश में चला गया। वहां पे इसने कुछ अरसा काम किया और वो कंपनी कुछ वजूहात की बिना पर बैन हो गई, बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से जैंग जॉबलेस हो गया। जॉबलेस होने के बाद जैंग के पास अब फ्री टाइम था और बहुत वक्त था सोचने के लिए। वो घर बैठा और उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस टाइम वो जो वक्त था वो एक लोगों का, जो हमारी सोसाइटी थी वो कन्वर्ट हो रही थी कंप्यूटर से मोबाइल पे। मोबाइल फोन तब नए नए आ रहे थे। उसने ऑब्जर्व किया कि लोग अब कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की निस्बत छोटा है, इजी टू कैरी है और उसमें हर वो चीज है जो कंप्यूटर कर सकता है। इसने लोगों के इस बढ़ते हुए रुझान को कैच करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि ये बिजनेस माइंड तो था। इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा और इसने फैनफो नामी कंपनी में जॉब स्टार्ट की। वहां पे इसको जॉब लीव करनी पड़ी, कंपनी बंद हो गई। इसके माइंड में चल रहा था कि अब कुछ करना है और अपने लिए करना है। तो इसने वो जो रुझान था कन्वर्ट हो रहा था, उसको कैच करने के लिए इसने एक अपनी कंपनी, एक अपना स्टार्टअप लॉन्च किया 2011 में, जिसका नाम था बाइट डांस। इसने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा दी। अब ये वो वक्त था जो जैंग की जिंदगी में एक, जिसे आप समझ लें कि कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग पॉइंट था इसका। इसके 9वें चाइनीज अमीर तरीन शख्स के सफर का वो पहली ईंट थी, वो इसका पहला कदम था। इसने बाइट डांस के प्लेटफॉर्म से एक ऐप मुतारिफ करवाई, जिसका नाम इसने हट्टू ज़ही रखा। वो ऐप लॉन्च होते ही चाइना की मार्केट में पिट गई। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। लोगों ने उसको डाउनलोड नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, उसके यूजर्स नहीं बढ़े और इसकी वजह से वो ऐप ऐसे धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब जैंग के पास दो रास्ते थे। या तो वो अपना स्टार्टअप बंद करता, जॉब करता, चुप करके निकल जाता कहीं, महीने पे कमाता पैसे जाके, या दोबारा अपने आप कमर कसता और खुद खड़ा होता और दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करता। अब चूंकि उसका माइंड जो था वो बैठने वाला नहीं था, उसको पता था कि मेरा रास्ता सामने है, मैंने वहां तक पहुंचना है। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोनते हुए उसको एक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई सीढ़ी समझा, उस पे कदम रखा और दोबारा अपनी कमर कस के एक नई ऐप पे काम करना शुरू कर दिया। उसने चंद ही अरसे बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रख के कि मैंने चाइना के लोगों को उनकी डेली की जो खबरें हैं, जो उनकी डेली की जिंदगी के बारे में, चाइना की लाइफ के बारे में, लोगों के डेली की न्यूज के बारे में, मैंने कोई ऐसी ऐप देनी है कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी मालूमात शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकें, एक दूसरे के साथ शॉर्ट वीडियोस अपनी शेयर कर सकें। ये पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रख के उसने एक ऐप मुतारिफ करवाई, जिसका नाम उसने टिकटॉक रखा।
अब ये वो वक्त था जब जैंग की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। उसको नहीं, जैंग के माइंड में आइडिया आ गया टिकटॉक का, लेकिन उसके पास इस ऐप को बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से वो जॉब छोड़ चुका था। एक ऐप उसने पहले लॉन्च की थी, वो फ्लॉप हो चुकी थी, पिट चुकी थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो इस ऐप को बनाता, इस ऐप पे खर्चा करता। अब वो इन्वेस्टर ढूंढने लग गया। अब वो दर बदर की ठोकरें खाने लग गया। उसे अपनी मंजिल नजर आ रही थी, लेकिन ये मुश्किल रास्ता जो था, इससे वो घबराया नहीं, इस पे वो चलता रहा। उसने एक इन्वेस्टर ढूंढ लिया। उस इन्वेस्टर ने इस पे पैसा लगाया और इसने वो ऐप मुतारिफ करा दी, वो ऐप इसने बना ली। और जैसे ही वो ऐप मार्केट में आई, कुछ अरसे के बाद चाइना में, सबसे पहले इसने चाइना में लॉन्च की टिकटॉक। जैसे ही वो ऐप चाइना में लॉन्च हुई, 1 करोड़ 30 लाख लोग उसके यूजर्स बन गए कुछ ही अरसे के बाद, जो कि एक बड़ी जबरदस्त कामयाबी थी। और चाइना के लोगों की टिकटॉक एक पसंदीदा और एक ऐसी ऐप बन गई कि जो हर बंदे के मोबाइल में उस वक्त डाउनलोडेड थी। जैंग को पहली कामयाबी मिल चुकी थी। चाइना में उसने ऐप का अपना सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था और लोग उसकी ऐप यूज कर रहे थे। करोड़ों लोग उसकी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके फिर रहे थे। अब जैंग ने सोचा कि क्यों ना इस ऐप को हम अब दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएं। अब दूसरी कंट्रीज में इसको भेजा जाए, अब दूसरी कंट्रीज में इसको लॉन्च किया जाए। जैंग ने डिफरेंट कंट्रीज सिलेक्ट करके इस ऐप को लॉन्च करने का मंसूबा बना लिया। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये थी कि इसी तरह की ऐप पहले पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में म्यूजिकल ली के नाम से एक ऐप चल रही थी, जो सेम वर्जन था टिकटॉक का, लेकिन नाम चेंज था। अब जैंग के माइंड में ये बात आई कि जब तक म्यूजिकल ली है, तब तक लोग मेरी ऐप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी वही चीज दे रहा हूँ जो म्यूजिकल ली दे रही है। और लोगों ने, और म्यूजिकल ली ने मार्केट पहले कैप्चर की हुई है। उस मार्केट को छीनने के लिए बहुत टाइम और बहुत अरसा लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। उसने सोचा, उसने कहा मैं अब ऐसा क्या करूं कि हम जाते ही इस मार्केट पे कैप्चर कर लें। जिस तरह हमने चाइना में कामयाबी हासिल की है, वैसे ही हम बाकी दुनिया में, बाकी ममालिक में कामयाबी हासिल करें। उसने म्यूजिकल ली वालों से डील की। उसने म्यूजिकल ली के ऑनर से बात की, उनको मनाया, उनको अपने प्लान के बारे में बताया। उसकी डील म्यूजिकल ली वालों के साथ डन हो गई। उसने म्यूजिकल ली ऐप परचेज करने के बाद उसने उन यूजर्स को जो म्यूजिकल ली चला रहे थे, उनको टिकटॉक में मर्ज कर दिया। अब म्यूजिकल ली के जो यूजर्स थे और जो टिकटॉक के यूजर्स थे, वो दोनों एक हो गए। वो सारे यूजर्स को, सारे व्यूवर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया टिकटॉक के नाम से। ये ऐप इस टाइम 150 ममालिक में कामयाबी से चल रही है। नहीं पता था कि फेसबुक के साथ टक्कर लेगी, इंस्टा के साथ टक्कर लेगी, यूट्यूब के साथ टक्कर लेगी। उस वक्त इसको आइडिया नहीं था, लेकिन तारीख ने देखा कि वो ऐप जो इसने मुतारिफ करवाई चाइना में, आज वो हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी एप्स में, मोबाइल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो टिकटॉक ना यूज करता हो। हमने $100 बिलियन में म्यूजिकल ली खरीद तो ली, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसको इतनी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा किस तरह पहुंचा और किस तरह पहुंच रहा है, जबकि टिकटॉक है बिल्कुल फ्री। हम फ्री यूज करते हैं, इसको डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं है, इसको यूज करने के कोई पैसे नहीं है, इस पे वीडियोस डालने के कोई पैसे नहीं है। तो यैंक और बाइट डांस कंपनी इससे, टिकटॉक से कमा किस तरह रहे हैं, इनका रेवेन्यू किस तरह जनरेट हो रहा है और ये अपने खर्चे किस तरह मीट कर रहे हैं। तो आइए आपको इनका बिजनेस मॉडल बताते हैं कि टिकटॉक का बिजनेस मॉडल और कमाने का तरीका क्या है फ्री होने के बावजूद। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह, जिस तरह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट से और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करने से, उनके प्रोडक्ट दिखाने से पैसे कमाते हैं, उसी तरह टिकटॉक भी एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाता है। अब ये पैसे किस तरह कमाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब टिकटॉक ओपन करते हैं तो पहले एक ऐड चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसपे ऑप्शन आता है स्किप का। वो आप स्किप भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। एक तो ये जो ब्रांड उस पे ये ऐड चला रहे होते हैं, उन्होंने पैसे लगाए होते हैं और वो टिकटॉक को पे कर रहे होते हैं। एक तो ये। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा कि एक अलग किस्म का फिल्टर आ जाता है ईद के दिनों में, ईद का फिल्टर आ जाता है। कोई अगर कंपनी फुटबॉल नहीं बनाती है तो उसने फुटबॉल का फिल्टर दे दिया है, आप वो फुटबॉल का फिल्टर लगा के वीडियोस बना रहे हैं। कोई कंपनी अगर कोई सूट बनाती है तो उसने वो सूट का आपको फिल्टर दे दिया है।
वो आप सूट के साथ पहन के वो आप जो वीडियो बनाते हैं तो वो सूट आ जाता है। कोई कंपनी मास्क बनाती है, उसने मास्क का टिकटॉक ने आपको फ़िल्टर दे दिया है। ये 10 दिन के लिए फ़िल्टर आते हैं जिनको आप कहते हैं ब्रांडेड फ़िल्टर। ये फ़िल्टर आप यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोज़ बनाते हैं। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये अपने फ़िल्टर्स लगाने के लिए, अपने फ़िल्टर का ऑप्शन देने के लिए टिकटॉक को पे करते हैं। यहाँ से रेवेन्यू टिकटॉक इकट्ठा करता है। नीचे हैशटैग्स चल रहे होते हैं। आप इसकी सर्च इंजन में जाएँ, वहाँ पे आपको मिलता है कि इस हैशटैग से आप अपनी वीडियो बनाएँ तो आपकी वीडियो जल्दी वायरल होगी, आपकी फॉर यू पे चली जाएगी। वो जो हैशटैग्स होते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो टिकटॉक को पे कर रहे होते हैं। और वो आपको अपने यूजर्स को ऑप्शन दे रहा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन ब्रांड्स को देखें, उन ब्रांड्स के बारे में जानें और वो हैशटैग या इफेक्ट यूज करें। जब आप वो यूज करते हैं तो आप जो ब्रांड्स की एक मार्केट को टारगेट करने का एक टारगेट करना है, इतने यूजर्स ने हमारी ये ब्रांड देखना है, इतने यूजर्स तक हमारा नाम पहुंचना चाहिए, तो वो उनका टारगेट अचीव हो जाता है, टिकटॉक को अपने पैसे मिल जाते हैं। यहाँ से एक किस्म का रेवेन्यू टिकटॉक इकट्ठा करता है। आप गपशप कर सकते हैं किसी से, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप कोई अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो उसमें जब टिकटॉक लाइव के दौरान आपके फैंस या आपके दोस्त या आपके चाहने वाले आपको कॉइन्स भेजते हैं, आप देखते होंगे अक्सर वो फूल आ रहे होते हैं, कॉइन्स आ रहे होते हैं, वो एक किस्म की करेंसी होती है। लोग पहले टिकटॉक से वो कॉइन्स परचेज करते हैं और टिकटॉक उस चीज के आपसे डॉलर्स या पीकेआर या आईएनआर वो चार्ज करता है। और वो कॉइन्स आने के बाद आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज को, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को वो गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं, जहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर थैंक यू कह रहे होते हैं, नाम लेके फलां का थैंक यू, उन्होंने हमें 1 कॉइन भेजा, फलां का थैंक यू, उन्होंने 2 कॉइन भेजे। तो इसी तरह टिकटॉक पे आप पैसे देते हैं, अपने कार्ड से पे करते हैं और कॉइन परचेज करते हैं। वो कॉइन जब आप इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं गिफ्ट के तौर पे, जो लाइव आ रहा होता है, वो उसके वॉलेट में आ जाता है। उसकी जो प्रोफाइल है उसमें शो हो जाता है। अब वो मनी में कैसे कन्वर्ट होता है? वो मनी में इस तरह कन्वर्ट होता है कि जब आपके पास कॉइन्स आ गए, आपने अब उसको कैश में लेके आना है, उसको कन्वर्ट करना है। वो आप टिकटॉक के साथ अब कन्वर्जन करेंगे। आप जब टिकटॉक के साथ कन्वर्जन करते हैं तो टिकटॉक वहां से अपना कमीशन चार्ज करता है। जो आपको फैन से, दोस्तों से कॉइन्स मिले होते हैं, जब आप वो कन्वर्ट करवाते हैं आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं, तो वहां से टिकटॉक अपना बीच में एक कमीशन एजेंट की तरह, एक कमीशन एजेंट की तरह अपना कमीशन चार्ज कर लेता है। टिकटॉक अब ई कॉमर्स पे बहुत काम कर रहा है। इनका रेवेन्यू जनरेट करने का जो थर्ड वे है वो ई कॉमर्स है। आपने अक्सर देखा होगा जब लाइव चल रही होती है टिकटॉक लाइव, कोई आया हुआ होता है तो उस टाइम नीचे प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं कि यहाँ से आप खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, आपके जिम की एसेसरीज हो गई, आपके कपड़ों की हो गई, आपकी डिफरेंट चीजें हो गई। जिस तरह आप अमेजोन पे जाके परचेज करते हैं, इसी तरह अलीबाबा पे परचेज करते हैं, दराज पे परचेज करते हैं, उसी तरह ही टिकटॉक भी एक ऑप्शन लेके आया है। ई कॉमर्स पे काफी काम कर रहा है टिकटॉक। जो ब्रांड्स की चीजें या जो आपको स्टोर्स की चीजें होती हैं, वो टिकटॉक की हेल्प से आप परचेज कर सकते हैं और जो ब्रांड्स की चीज आप परचेज करेंगे उससे टिकटॉक रेवेन्यू लेता है, उससे पैसे लेता है, उससे कमीशन लेता है। तो ये भी एक टिकटॉक का रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है। यूएस आर्टिकल के मुताबिक टिकटॉक ने 2023 में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है वो है $162 बिलियन। जो मैंने अभी आपको वेज बताए हैं तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, यूजर्स के लिए, लेकिन इन्होंने ये रेवेन्यू जनरेट किया एडवर्टाइजिंग से, पॉइंट से, ई कॉमर्स से, चीजें बेचने से, फिल्टर से। इस तरह से टिकटॉक एक किस्म का कमीशन एजेंट है एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए। जितनी भी आप एप्स यूज करते हैं, जितनी भी आप ऑनलाइन एप्स हमारे पास हैं, मेटा हो गया, यूट्यूब हो गया, हमारा ये टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये एक किस्म के कमीशन एजेंट होते हैं। लेना यूजर ने, बेचना भी यूजर ने है। बीच में ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं हमें कनेक्ट कराने के लिए और उस चीज के ये पैसे चार्ज करते हैं। तो कमीशन एजेंट बन के 2023 में टिकटॉक ने $162 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। टिकटॉक का रेवेन्यू तो जनरेट हो गया, लेकिन टिकटॉक भी पैसे भी खर्च करता है। $162 बिलियन टिकटॉक की अपनी जेब में नहीं चले जाते हैं, इसमें से वो पैसे खर्च करता है। पैसे कहाँ खर्च करता है? एम्प्लॉयज की सैलरीज पे, जो ऑफिस के रेंट हैं, जो प्रॉपर्टी के खर्चे हैं, उस पे स्पेंड करता है। इसके अलावा जो नई जिद्दत लेके आनी होती है, मॉडिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि अब गुजरते हर दिन के साथ
हर एप्लीकेशन मॉडिफाई हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, एआई आ गया है, नए एल्गोरिदम्स आ रहे हैं। एल्गोरिदम जो टिकटॉक का है वो बड़ा यूनिक और अलग एल्गोरिदम है। जिस तरह यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आपका डाटा देखता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आप क्या सर्च करते हैं, उस हिसाब से आपको यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड करता है। इस तरह फेसबुक है, गूगल है, आपका इंस्टाग्राम है, आप जो चीज़ें सर्च करते हैं उसी हिसाब से, उसी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो आपको ऐप आगे पोस्ट और वीडियोस और आपकी जो इंटरेस्टेड चीज़ें हैं वो आपको दिखाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने गूगल पे सर्च किया शू शॉप, तो आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डिफरेंट शू ब्रांड की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगी, आपको शू ब्रांड की डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलेंगी कि यहाँ से आप शू खरीद सकते हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। आपने कहीं सर्च कर लिया कि ब्रेड फैक्ट्री कहाँ पे, तो आपको नीचे डिफरेंट ब्रेड जो बेचते हैं उन फैक्ट्रीज की लोकेशन आने लग जाएंगी, उनकी पोस्ट आने लग जाएंगी, उनकी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं वो आने लग जाएंगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे। लेकिन टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपकी सर्च हिस्ट्री पे आपको चीज़ें नहीं रिकमेंड करता है, आपको वीडियोस नहीं रिकमेंड करता है। ये आपके स्लाइड करने पे आपको वीडियो रिकमेंड करता है। जिस तरह एक वीडियो आई, आपने स्लाइड कर दी, 1-2 सेकंड 3 सेकंड देखने के बाद उससे टिकटॉक को पता चल गया कि भाई ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ये चीज़ नहीं दिखानी, ये चीज़ दिखाएंगे तो ये हमारी ऐप नहीं यूज़ करेगा। जो वीडियो आपने 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड देखी, टिकटॉक को पता चल गया हाँ ये बंदा इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड है, इसको ये वाली चीज़ दिखानी है। इसके अलावा टिकटॉक पैसे खर्च करता था शुरू में, अब भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करने पे आपने शुरू में देखा होगा कि जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था 2017, 18, 19 में, तो इस पे कोई इतने बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज और जो फेमस लोग होते हैं वो नहीं थे। तो टिकटॉक ने क्या किया, टिकटॉक ने इन लोगों को पैसे ऑफर करना स्टार्ट कर दिए कि आप आए हमारी ऐप पे अपने वीडियोस बनाएं और वीडियो बना के डालें, हम आपको इतने पैसे देंगे डॉलर्स में। तो टिकटॉक ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आए, फेमस इन्फ्लुएंसर्स को। अब लोगों ने देखा जी, करीना कपूर टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, एक ऐप आई है उसका नाम टिकटॉक है, उस पर करीना कपूर है। एक ऐप आई है उस पर फवाद खान है, एक ऐप आई है उस पर अक्षय कुमार है, उस पर सलमान खान। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था, लोग जो सेलिब्रिटीज के साथ उनको फॉलो करते थे, वो भी इधर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो इनको इन्फ्लुएंसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को टिकटॉक ने पेमेंट्स की। यहाँ पे भी टिकटॉक ने अपना जो एक है खर्चा किया। टिकटॉक की इस कामयाबी के बावजूद, उसकी ये मार्केट कैप्चर करने के बावजूद, बहुत सी कंट्रीज में टिकटॉक को बैन का सामना करना पड़ा है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 1-2 बार इसको बैन किया गया, इंडिया में टिकटॉक बैन है, यूएस में टिकटॉक बैन करने की बातें हो रही हैं, 1-2 दफा किया गया वहां पे। मिडल ईस्ट कंट्रीज में टिकटॉक को बैन किया गया, किर्गिस्तान में बैन किया गया टिकटॉक को। अब हर कंट्री की डिफरेंट वजह है इसको बैन करने की। जिस तरह इंडिया है, इंडिया और चाइना में जो ताल्लुकात थे, उनके रिलेशन थे, वो थोड़े खराब हुए, जिस वजह से उन्होंने ये चाइनीज कंपनी की वजह से उसको बैन कर दिया। पाकिस्तान में टिकटॉक को 1-2 दफा बैन किया गया है। अब हर कंट्री की ऐप को लेके अलग अपनी सोच है देखने की, अपनी अलग इसको जज करने की सिलाहियत है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है हर किसी का। लेकिन डिसाइड आप लोगों ने करना है कि ये आपके बच्चों के लिए ठीक है, आपकी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ठीक है, क्या ये इंफॉर्मेशन का काम दे रही है, इंफरटेनमेंट का काम दे रही है, या आपके बच्चों को गलत एक्टिविटीज में लेके जा रही है। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। आपका मोबाइल है, आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, आप इससे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप दुनिया की कोई भी यहाँ से बैठ के एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं, आप होटल बुक कर सकते हैं, आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसको अगर आप नेगेटिव वे में लेके जाना चाहें मोबाइल को, तो नेगेटिव वे में भी बड़ी इसकी यूजेज है। वो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज कर रहे हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है कि क्या टिकटॉक का जो बैन है डिफरेंट कंट्रीज में वो सही है या गलत है, इसको फ्लरिश करना चाहिए या इसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं व्यूवर्स ही सब कुछ हैं, व्यूवर्स के बगैर कोई ऐप नहीं चल सकती, कोई कंपनी नहीं चल सकती। यूजर्स और व्यूवर्स अगर नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। आप ही सब कुछ हैं और आपने ये फैसला करना है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक थी।
आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसको प्यार दिखाना है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसी तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाजमी रिकमेंड करें और हमारे चैनल को प्यार दिखाएं और घंटी के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको फौरन पता चल जाए कि वीडियो आ गई है, हमने देखना है भाग के। और देखा करें, देख के सब्सक्राइब करके जाया करें। देख के भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इस तरह हमें प्यार देते रहें और हम इस तरह वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।